हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज हम टूका डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीरीज़ वाइज सारे टूल्स को समझेंगे। जिसका पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और पेन नोटबुक लेकर बैठना। जो भी मैं बोलता रहूँ वो सब आप लोग नोट करना, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टूका टेक सॉफ्टवेयर के जितने भी टूल हैं वो एक सीरीज़ में बटे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर जितने भी टूल्स हैं वो सब एक सीरीज़ में बटे हुए हैं। जैसे ये स्टैंडर्ड बार में इतने सारे टूल्स आ जाते हैं। दूसरे बार में हमारे पीस बार में इतने सारे टूल आ जाते हैं। इसी तरह जितने भी टूल्स हैं वो एक ग्रुप वाइज बटा हुआ है। तो मैं एक एक ग्रुप को उठाकर उसमें जितने भी टूल्स हैं वो सारे समझाऊंगा। तो आप लोग इन सबको नोट कर लेना। जो भी मैं बताऊंगा टूल्स का जो भी यूज़ बताऊंगा वो सारा नोट कर लेना। आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा था मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये वाला उठाता हूँ। ये वाला बार उठाया पीस। तो इसमें कौन कौन सा टूल, कैसा टूल है, उसका क्या यूज है, वो सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये रेक्टेंगल वाला टूल देख रहे हो, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी छोटी सी। इसमें हम नेम में जो भी ब्लॉक बना रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं, या जो भी पैटर्न बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे। जैसे ये ब्लॉक डाल दिया एक्स में हम पैटर्न की लंबाई डाल देंगे और बाई में हम ब्रेथ डालेंगे। एंगल में हम एंगल डाल देंगे। अगर हमें 22 में कोई पीस चाहिए तो उस हिसाब से इसमें एंगल डालेंगे, ओके कर देंगे तो ये हमारा ब्लॉक इस तरह से आ जाएगा। इस टूल का सिर्फ इतना ही यूज होता है। दूसरा टूल, इसको साइड करते हैं। दूसरा टूल हमारा है सर्कल टूल। इसका यूज़ बस सर्कल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम नेम में सर्कल लिख सकते हैं। यहाँ अगर इसको कर देंगे तो ये कोई इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। सर्कल नाम में सर्कल डाल दिया। डायमीटर डालती हो आप सर्कल का व्यास, और पैरामीटर डालती हो, क्या होता है पैरामीटर? होता है सर्कल का परिधि कितना चाहिए। अगर व्यास हम डाल दें 15 तो पैरामीटर ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। ये पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमें सर्कल में कितने पॉइंट्स चाहिए। अभी 8 है तो 8 कर सकते हैं, या बदल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 3 चाहिए तो 3 ओके करेंगे तो ये 3 पॉइंट का सर्कल बन जाएगा, ठीक है? इस टूल का ये यूज हो गया। दूसरा हमारा है पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, यानी कि 2 से 4, 2 से भुजा वाला कोई एक आकृति बनाना है तो वो हो जाएगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है जो सर्कल वाले में, इसको भी यूज करेंगे तो ये पॉलीगॉन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये टूल है हमारा रफल टूल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें तो आपको पता ही होगा, जब भी हम रफल बनाते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, नेम में कुछ भी डाल देंगे। हमारी रफल्स बनती हैं, जानते हैं आप सभी लोग। डायरेक्शन, ये जानते हैं डायरेक्शन 2 डायरेक्शन होती हैं टूकाटेक सॉफ्टवेयर में, एक क्लॉकवाइज होती है और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज होगी तो वो घड़ी की सुई की दिशा में चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगी। ठीक है। अब यहाँ देखना है रफल्स में सुई लेंथ। सुई लेंथ का मतलब होता है यानी कि हमारी स्टिच की लेंथ, यानी कि जितनी हमारी सिलाई होनी है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारी सिलाई 35 सेंटीमीटर। फर्स्ट ब्रेथ एंड द लास्ट ब्रेथ, इसको समझो। फर्स्ट ब्रेथ क्या होती है भाई? फर्स्ट ब्रेथ यानी कि शुरुआत में कितना चौड़ा चाहिए रफल, तो वहाँ डाल देंगे हम 15 सेंटीमीटर। लास्ट में हमें चाहिए तो वहाँ डाल देंगे 5 सेंटीमीटर। ऑफसेट, ऑफसेट का इतना कोई महत्व नहीं है इसमें। गैप का मतलब होता है कितना गैप चाहिए, जहाँ एंड होगा वहाँ पर कितना गैप चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम 5 डाल देते हैं। ओके करेंगे तो ये हमारी रफल बन जाएगी। ठीक है। फर्स्ट ब्रेथ ये हो जाएगी हमारी, सुई लेंथ ये हो गई 35 सेंटीमीटर और लास्ट ब्रेथ ये हमारी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। रफल सुई लेंथ हो जाएगा 35, फर्स्ट ब्रेथ। अगर सुई लेंथ को हम कर देते हैं 50 सेंटीमीटर, ऑफसेट में इसमें डाल देते हैं 2 सेंटीमीटर, ओके करते हैं तो ये बन के आ जाता है। ठीक है। रफल्स बनाने के लिए रफल्स टूल का यूज किया जाता है। अगला टूल है सर्कुलर, यानी कि इसमें हाफ सर्कल वाला कोई डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, स्कर्ट बना सकते हैं इससे हम। जैसे से लेंथ चाहिए हमें, यानी कि सिलने वाली लेंथ ये हो जाएगी हमारी 27 सेंटीमीटर। ठीक है। आउटसाइड लेंथ, आउटसाइड वाली, यानी कि हमारा जो आउटसाइड बॉटम हो जाएगा वो कितना चाहिए, वो हम मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी कि लेंथ, ब्रेथ यानी कि लेंथ, उस पीस की लेंथ कितनी चाहिए, मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर। ओके करेंगे। ओपनिंग एंगल, इसको नहीं छेड़ेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा स्कर्ट बनेगी। ठीक है। इस टूल का ये यूज होता है। अगला टूल है हमारा पीस इन्फॉर्मेशन। जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं पैटर्न में तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो पीस इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ये वाला मैंने पार्ट सिलेक्ट किया है तो ये पीस इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो उस पार्ट का
जो भी कुछ उसमें डला होगा वो सारा कुछ यहाँ आ जाएगा। जैसे पीस ने में ब्लॉग डला है, कोड में हम कट वगैरह डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, मटेरियल में जानती हैं मटेरियल डालेंगे। यहाँ पर जानते हैं क्वांटिटी पर बंडल, इसका मतलब अगर कट 2 में होगा तो 2 डालना पड़ेगा। अपोजिट पीस में अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, उसका पेड़ देना पड़ेगा, और ऑड नंबर होगा तो यहाँ पर नन करेंगे। बाकी सब यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ हमारा इसमें भर जाएगा। ठीक है, ये पीस इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन। इसमें ग्लोबल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है यानी कि सारे पार्ट को मिला के अगर कोई चेंजेस करना है उसमें तो ये सब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये वाला है रिप्लेस ओल्ड। अगर इस वाले पार्ट को हमें हटाना हो या छिपाना हो तो कैसे करेंगे? छिपाना हो, मान लेते इसको छिपाना है तो इसको सिलेक्ट करिए, रिप्लेस ओल्ड पर क्लिक करिए, ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टूल ये है सेव एक्टिव एज न्यू। जिस भी पार्ट पर आप क्लिक करोगे उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, वही एक नया सेव हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पार्ट बन जाएगा वही वाला, कुछ इस तरह से। ठीक है, रिमूव एक्टिव। अगर इस पीस को सिलेक्ट किया, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। परमानेंटली तो नहीं कटेगा लेकिन ये हाइड हो जाएगा और हमें वर्किंग एरिया पर दिखाई नहीं देगा। दूसरा ये हमारा इम्पोर्टेंट टूल नहीं है, सेपरेट। ये हमारा काम का है। इसका मतलब होता है जो जितने भी पार्ट्स हैं, मान लो हमें वही पार्ट चाहिए, बाकी सब यहाँ से गायब हो जाए तो क्या करोगे? तो जैसे ये वाला पार्ट में क्लिक किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद सेपरेट पे क्लिक करोगे तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये रह जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे वापस लाना है तो क्या करेंगे? टैब की को दबाएंगे और सारे वापस आ जाएंगे। ठीक है, एक एक बात को मेरी नोट करके चलना आप लोग, कहीं भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टूल है सीम वाला। यानी कि इस टूल का यूज़ आप लोग जानती हैं, मार्जिन देने के लिए किया जाएगा। अब इसको हम देखो, ये हमारी क्लॉकवाइज चलेगी और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो काम हमारा हमेशा क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ से मान लेते इसमें हमें सीम देना है, तो सीम टूल को पकड़ के क्लॉकवाइज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखा तो ये विंडो ओपन हो गई। मान लेते 1 सेंटीमीटर का सीम देना है तो ओके करेंगे तो सीम ये खुल गया। अभी सीम यहाँ पर मैंने दे दिया है लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अलग टूल है, वो ये वाला टूल। अभी मैंने व्यू सीम को बंद कर रखा है, अगर इसको चालू करेंगे तो दिखाई दिया ना। ठीक है, तो सीम टूल का ये यूज हो गया। अगर एक बार में यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखना ये हमारा हो जाएगा, यहाँ तक सीम डल गया। ठीक है, अगर सीम को रिमूव करना है तो डिलीट सीम पे जाएंगे, डिलीट सीम, और यहाँ पर यस करेंगे तो डिलीट सीम हो गया। ठीक है, रिमूव सीम क्या होता है भाई? रिमूव सीम में हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने सीम दिया, ये दिया सीम, ठीक है, यहाँ लिखा है रिमूव सीम, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो भी हमारी लाइन सेलेक्ट होगी उस लाइन का जितना भी सीम है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे इसको हमें रिमूव करना है सिर्फ इस लाइन का, तो इसको ओके करेंगे
तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको हमें करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। मैनुअल सीम एंगल, इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब ये है हमारा अगला टूल। ये यहाँ पे 3 अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, दिख भी नहीं रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, स्टार्ट करने के लिए इसको यहाँ से इसको एक लाइन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखो ये वाला टूल ओपन हुआ है, सेटअप। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो हमारा पार्ट था ये हमारा फुल व्यू आ गया, यानी कि इसमें मिरर लग गया और ये फुल आ गया। पहले हमारा ये पार्ट हाफ में था, ये अब ये फुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर डिलीट आप करेंगे तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सेट आप करेंगे तो यहाँ से ये सिलेक्ट किया लाइन और सेट आप पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओपन हाफ, यानी कि यहाँ पर जो ये बीच की रेड लाइन दिख रही है ये वाली, अगर इसको हटाना है तो ओपन हाफ करोगे तो इसको ये हटा दोगे आप, तो पूरा एक सेपरेट पीस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको वापस करना है तो क्या करोगे,